लड़की पटाना है तो ज़बरदस्त तरीका, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ कि लड़की कैसे सेट करोगे। नहीं काम आया तो भाई साहब कमेंट में गाली देकर जाना, खुला चैलेंज है, गाली देकर जाना। देख मेरे भाई, जिस लड़की को तू चाहता है, जो लड़की तुम्हारे से आई कनेक्ट कर रही है, बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ वो उधर से देख रही है, तुम इधर से देख रहे हो, लेकिन बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। बोले तो तुम पटा नहीं पा रहे हो उसे, तो मैं बताऊं कैसे पटाओगे। देखो, तो बात का एक बात कहना चाहूँगा, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है कि भाई साहब कितना भी तुम हैंडसम क्यों न हो, लड़की तुम्हारे से आकर नहीं बोलेगी। तुम कितना भी हैंडसम क्यों न हो, लड़की आकर तुम्हारे सामने ये नहीं बोलेगी कि भाई तुम मुझे पटा ले, रोहन सोहन अमित तुम मुझे पटा ले। नहीं, लड़के को ही जाना पड़ेगा प्रपोज करने। ये बात माइंड में ले लेना, ये बात माइंड में एकदम बैठा लेना। हाँ, और रही एक बात कि आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे दोस्त को तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इजहार की थी। तो भाई साहब, तुम्हारा किस्मत सोने का कलम से नहीं लिख कर आया है, तुम्हारा भी किस्मत लौड़े से ही लिख कर आया है, ये लेकर चलना है। किसी किसी को लड़कियां पूछ देती है, वो पूछ देती है, अलग की बात है। देख मेरे भाई, ये बात तो गांठ बांध लेना, ये बात गांठ बांध लेना, अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि जो लड़की मुझे चाहती है, अगर मैं प्रपोज करने नहीं गया, तुमसे आकर बिल्कुल नहीं बोलेगी, भले ही वो किसी दूसरे बंदे से सेट होना पसंद करेगी। ये बात गांठ बांध लेना। तो देखो तुमको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जो लड़की तुम्हारे से आई कनेक्ट कर रही है, तुम बिल्कुल नहीं चाहते होगे कि भाई साहब मैं जिसे चाहता हूँ वो किसी दूसरे बंदे से सेट हो। कोई भी नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते थे। इसलिए मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई साहब जो लड़की मुझे चाहती थी, मुझे देख रही थी, सबसे पहले मुझे देख रही थी, सबसे पहले मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, इजहार नहीं कर पाया। गांडू था उस समय, भड़ुआ था, इजहार नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद पता चला कि भाई साहब कोई चुतिया लौंडे से पट गई, खैनी तमाकू गुटखा खाने वाले लौंडे से पट गई। तो बताओ, दिल में तो तकलीफ होगा ही, जाहिर सी बात है होगा। हमारा भी हुआ था और नहीं करोगे तो तुम्हारा भी होगा। ये लेकर चलना है। तो देखो, जो लड़की देख रही है तुम्हें, स्माइल दे रही है, पटाना सीखो भाई, इजहार करना सीखो। हाँ नाम में जवाब आएगा, बात रफा दफा हो जाएगा। ये सोच रहे हो कि वो बेइज्जत जलील कर देगी, तो भाई साहब ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। इजहार करने से पता है क्या होगा, तुम्हारे ये दिल है ना जो, इसको सुकून मिल जाएगा कि चलो भाई साहब मैं उसे इजहार किया, वो रिजेक्ट कर दी। और हाँ, रिजेक्ट कर देगी तो उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, एकदम भूल जाना है, उसे इग्नोर करना है। अब ये रियलाइज कराना है उसे कि भाई साहब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अगर लड़की के गांड में कीड़ी काटेगी, भाई साहब लड़की खुद आकर तुम्हें इजहार करेगी या किसी अपनी सहेली से तुम्हारे लिए ऑफर भेजवाएगी। कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि जो लड़की को चाहते हो, इजहार तुम्ही को करना पड़ेगा। ये सोच रहे होगे कि भाई साहब आज इजहार करूँगा, कल इजहार करूँगा, परसों इजहार करूँगा, तो देखो बहुत ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उड़ाने में कतई देर ना लगाएंगे, उड़ाने में कतई देर ना लगाएंगे भाई। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये वीडियो देखकर भी तुम नहीं जाओगे उसे इजहार करने, प्रपोज करने, तो ये लिख कर ले लेना कि वो हमसे सेट बिल्कुल नहीं होगी। उसे कोई और ही पटाएगा और कोई और ही मजा मारेगा उसके साथ, तुम सिर्फ हिलाते रहना। तो बस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।